भगवान शिव कहते हैं, गरीबी से बचने के लिए इन 3 बातों को किसी को न बताएं। हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। कहानी को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें, जो भी भक्त इस अद्भुत कहानी को सुन रहा है उनके जीवन से सभी कष्ट दूर हो और उसके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। इस अद्भुत कहानी को सुनने से पहले नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हाँ, कम से कम 3 ऐसे लोगों को जरूर शेयर जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की प्रेस करें। तो चलिए बिना देरी किए तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ये 3 बातें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो मानव ये 3 बातें नहीं बताते हैं वो इंसान कभी भी गरीब नहीं रहेगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, वो कौन सी 3 बातें हैं जिसे जान लेने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके ये 3 बातें बताने जा रहा हूं। दोस्तों, कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुनें। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। सेठ की गलती और सन्यासी का उपदेश। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था और उसे बहुत प्रसन्न रखता था। सेठ के घर के बगीचे में एक वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के नीचे एक सन्यासी, जो स्वयं भगवान शिव थे, अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उनकी देखभाल करते थे। सेठ हर रोज सन्यासी को घर का भोजन देते थे और सन्यासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वो घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, प्राणनाथ, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, हे प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूं। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूं और उसे महंगे दामों में बेच देता हूं। अपने पति की ये बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। ये बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज्यादा धन कमाते हैं। सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में ये बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। अब क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब यह पता चला कि सेठ किस प्रकार धन अर्जित करता है तो वे सभी भी अनाज का धंधा करने लगे। अब नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगा। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगा, उसे मुनाफा नहीं हुआ और धीरे धीरे वो गरीब होता गया। सेठ का पूरा धंधा बैठ गया। ये देखकर वो बहुत चिंतित और दुखी हो गया। एक दिन सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव, जो सन्यासी थे, वहां आते हैं और कहते हैं, सेठ जी, क्या बात है? आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सेठ बताता है, हे महात्मन, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है, क्योंकि नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है। सन्यासी ने पूछा, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं? सेठ ने कहा, हाँ महात्मा जी, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। सन्यासी ने कहा, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको सेठानी जी से ये बातें नहीं बतानी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और बताता हूं कि चाहे कितने भी करीबी इंसान हो, ये 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। गरीब आदमी, तोता और मैना की कहानी। सन्यासी ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वो इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास धन नहीं है, सुबह खा लें तो शाम की उम्मीद नहीं। आप परदेश जाकर धन कमाइए, क्योंकि बिना काम के धन बेकार है। पत्नी के बार बार कहने पर वो गरीब आदमी धन कमाने के लिए परदेश निकल पड़ा। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचा और एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी उसने देखा कि एक सांप पेड़ पर चढ़ रहा है। पेड़ पर तोता और मैना का घोंसला था, जिसमें उनके बच्चे थे।
सांप को देखकर बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। गरीब आदमी समझ गया कि सांप बच्चों को खाने जा रहा है। उसने तुरंत पेड़ पर चढ़कर सांप को मार गिराया और नीचे फेंक दिया। जब तोता और मैना वापस आए तो बच्चों ने बताया कि इस आदमी ने हमारी जान बचाई है। तोता और मैना ने उस आदमी से कहा, हे मनुष्य, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है। हम कीमती मोती खाते हैं जो मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान है। हम तुम्हें रोज मोती देंगे, तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करो। गरीब आदमी खुश हो गया और वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगा। 2 महीने बीत गए। अब उसे घर की याद आने लगी। तोता मैना ने उसे ढेर सारे मोती देकर विदा किया। गरीब आदमी की पत्नी की भूल। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को मोती दिखाए और सारी सच्चाई बता दी। पत्नी बहुत खुश हुई। उसने पड़ोस की औरतों को भी बता दिया कि उसके पति तोता मैना की नौकरी करके आए हैं और कीमती मोती लाए हैं। राजा की बीमारी और संकट। कुछ समय बाद नगर का राजा प्रताप सिंह बीमार हो गया। किसी वैद्य ने कहा कि राजा तभी ठीक होंगे जब उन्हें तोते के बच्चे का मांस मिलेगा। राजा ने घोषणा करवाई कि जो तोता लाकर देगा उसे सोने के सिक्के मिलेंगे। गरीब आदमी की पत्नी ने अपनी सहेलियों से बोल दिया, मेरे पति तोता ला सकते हैं, वो तो तोता मैना की नौकरी करके आए हैं। ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने उस आदमी को बुलवाया और आदेश दिया, तोते का बच्चा लाकर दो, वरना तुम्हारे परिवार को मार दिया जाएगा। मजबूर होकर आदमी जंगल गया। उसने तोता मैना को अपना दुख बताया। तोता मैना ने कहा, तुम चिंता न करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। आदमी एक तोते के बच्चे को लेकर राजा को दे आया। राजा ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया और सोचा कि सुबह इसे खाऊंगा। राजकुमार और तोते की दोस्ती। राजा का एक बेटा था जो पक्षियों से प्रेम करता था। उसने उस तोते को पिंजरे में देखा। उसके मित्र ने कहा, इसे आजाद कर दो। राजकुमार ने पिंजरा खोल दिया और तोता उड़ गया। जब राजा को पता चला तो उसने गुस्से में राजकुमार को नगर से निकाल दिया। उधर तोता अपने माता पिता के पास पहुंचा और बताया कि राजकुमार ने उसे बचाया, लेकिन खुद मुसीबत में फंस गया। तोता मैना ने कहा, जाओ उस राजकुमार की मदद करो। तोता राजकुमार के पास पहुंचा और उसका मित्र बन गया। राजकुमारी रूपमती और राजकुमार का विवाह। घूमते घूमते राजकुमार और तोता दूसरे राज्य के बगीचे में पहुंचे। वहां की राजकुमारी रूपमती बहुत सुंदर थी। राजकुमार उस पर मोहित हो गया। तोते ने मदद की। तोता राजकुमारी के कक्ष से उसका रुमाल लाया और राजकुमार का संदेश वहां रखाया। धीरे धीरे राजकुमारी को भी राजकुमार से प्रेम हो गया। राजकुमारी ने कहा, मेरे पिता हमारा विवाह नहीं करेंगे, चलो भाग चलते हैं। वे दोनों भाग गए और जंगल में विवाह करके रहने लगे। नाव, चूहा और बिछड़ना। एक दिन उनकी झोपड़ी में आग लग गई। तोते का एक पंख जल गया। तोते ने कहा, तुम लोग अपने नगर जाओ, मैं पंख ठीक होने पर आऊंगा। राजकुमार और राजकुमारी नाव से नदी पार कर रहे थे। एक चूहा नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। राजकुमार ने दया करके चूहे को नाव पर चढ़ने दिया, लेकिन उस चूहे ने नाव में छेद कर दिया। नाव डूब गई। राजकुमार और राजकुमारी बिछड़ गए। राजकुमारी बहती हुई एक राजा के बगीचे में पहुंची। राजा उसे देखकर मोहित हो गया और विवाह करना चाहा। राजकुमारी ने सूझबूझ से कुछ समय मांग लिया। उधर राजकुमार भटकता हुआ उसी राजा के महल में पहुंचा जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन कराती थी। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। राजकुमार वहां नौकर बनकर रहने लगा। अंत और सुखद मिलन। कुछ समय बाद वही तोता जिसके पंख अब ठीक हो गए थे वहां आया। उसने दोनों को पहचान लिया। तोते ने योजना बनाई और रात में जब सैनिक सो रहे थे तो राजकुमार और राजकुमारी को वहां से निकालकर उनके पिता राजा प्रताप सिंह के राज्य में पहुंचा दिया। राजा प्रताप सिंह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और अपनी गलती मानी। राजकुमार ने बताया कि तोते ने ही उसकी जान बचाई है। राजा ने उस दिन से पक्षियों को मारने पर रोक लगा दी। सन्यासी का अंतिम उपदेश। 3 बातें। कहानी खत्म करके सन्यासी भगवान शिव ने सेठ से कहा, देखा सेठ जी, जैसे उस गरीब आदमी की पत्नी और आपकी पत्नी ने भेद खोलकर संकट बुलाया, वैसे ही ये 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपनी कमाई और धन का राज, आप कितना कमाते हैं और कैसे कमाते हैं, ये गुप्त रखें। घर के आपसी प्रेम और झगड़े, पति पत्नी की बातें और घर के क्लेश बाहर न बताएं, लोग इसका फायदा उठाते हैं। अपनी कमजोरी और अपमान, अपनी बेइज्जती और कमजोरी का ढिंढोरा न पीटें। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, हमारी आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो
तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को दबा दें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।